बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू वुड बी डूइंग फन। आज का हमारा लेक्चर जो है बीएस का सेकंड लेक्चर है और वो है एसए के टॉपिक पे। तो एसए का टॉपिक है और आज हम उसमें उसका इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ेंगे। तो हम इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे कि एसए जो है उसको डिफ़ाइन करेंगे हम, और उसके जो ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो ज़रूरी अज्जा हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ेगा ऐसे लिखते हुए, उनको हम आज पढ़ेंगे। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पैराग्राफ राइटिंग के हवाले से पढ़ा था। तो सबसे पहले जो है हम ऐसे को डिफाइन करते हैं। तो ऐसे जो है, आई हैव रिटन एज ऐसे इज अ रिटन कंपोजिशन गिविंग एक्सप्रेशन टू वंस ओन पर्सनल आइडियाज और ओपिनियंस ऑन सम टॉपिक। तो जब भी कोई राइटर जो है किसी भी एक मौजू को लेके और अपनी जो उसकी पर्सनल थिंकिंग होती है, पर्सनल जो आइडियाज़ होते हैं, जो कंसेप्ट्स होते हैं, उनको जब वो लिखता है, कंपोज करता है, तो ऐसे काम को हम कहते हैं कि ये ऐसे की शक्ल में है। तो और अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हवाले से इसकी डेफिनेशन को पढ़ें तो वो है अ लिटरेरी कंपोजिशन, और यूजुअली वो क्या होती है, शॉर्ट होती है और प्रोज की शक्ल में होती है, और किसी भी मौजू पे ऑन एनी सब्जेक्ट, तो इसको हम एस्से कह सकते हैं। सो अब ऐसे जो है उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमें ये ख्याल करना पड़ता है या हमारे माइंड में ये बात आती है कि ऐसे को, ऐसे की लेंथ कितनी होनी चाहिए, या ऐसे का जो टॉपिक है वो कैसा होना चाहिए। तो इस टर्म को जो है हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि दिस इज़ बेसिकली अ रिटन कंपोजिशन। सो डेफिनेशन में हम इसको ये कहेंगे कि ये क्या है, रिटन कंपोजिशन है। ठीक है जी, रिटन कंपोजिशन हम इसको कहेंगे। और इसमें मतलब ऐसे में ये हमें आज़ादी होती है कि हम इसमें अपनी पर्सनल ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उसके साथ साथ कोई इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं किसी भी मौजू पे, और डिटेल्स ऑफ अ नैरेटिव और डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हम आते हैं जी कि ऐसे जो है, जैसे मैंने कहा कि मतलब उसकी कोई एक लेंथ के हवाले से कोई डिफाइंड मतलब कोई फॉर्म नहीं है। essays can be short, essays can be long according to your subject matter। तो ऐसे जो है मतलब रिटन कंपोजिशन है, ठीक है। तो अगर हम मिसाल ये भी दे सकते हैं, जैसे बेकन के एसेज हैं, ठीक है। तो बेकन बहुत एक मशहूर इंग्लिश एसिस्ट गुजरा है, राइटर गुजरा है। तो बेकन के एसेज क्या है, वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, ठीक है जी। और सिमिलरली अगर हम लॉन्ग फॉर्म के हवाले से देखें, तो हम जो मैकॉले एक राइटर है उसके एसेस को अगर हम देखें, तो मैकॉले जो है एक ऐसा राइटर था जो कि बहुत लॉन्ग एसेस लिखता था, और मतलब कुछ एसेस तो उसके इतने लंबे होते थे कि अगर हम उसको कंपाइल करें तो एक शॉर्ट एक बुक की फॉर्म में भी वो ऐसे हो सकता है। तो मैकॉले की एग्जांपल लेंगे, ठीक है जी। मैकॉले और वो क्या लॉन्ग एसेस लिखता है, ठीक है। तो मतलब कोई एक डिफाइंड एक फिक्स चीज़ नहीं है कि हम मतलब एसेस जो है वो शॉर्ट हो या फॉर्म हो। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जैसे बेकन जो है उसके एसेस कॉम्पैक्ट होते थे, शॉर्ट होते थे, और अगर मैकॉले की हम बात करें तो उसके लॉन्ग एसेस होते थे। उसके बाद हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ कि एक अच्छा मजमून लिखने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले तो जैसे हमने पैराग्राफ राइटिंग में भी पढ़ा था, यूनिटी जो है, यूनिटी सबसे अहम फैक्टर है कि जब भी आप मजमून लिखोगे तो आप उसमें यूनिटी का ख्याल रखोगे। और यूनिटी क्या है, यूनिटी का मतलब ये है कि आपके पास जो है एक डेफिनेट पर्पस हो, टॉपिक हो, ठीक है जी। तो जब आप अपने मौजू के बारे में क्लियर होंगे, आप अपनी उस मौजू के बारे में जो ओपिनियंस हैं उसके बारे में क्लियर होंगे, तो फिर आपकी राइटिंग के अंदर, आपके एसे के अंदर क्या होगा, यूनिटी यूनिटी हो, ठीक है। तो यूनिटी मीन्स डेफिनेट पर्पस।
So the subject must be clearly defined in the mind and kept in view throughout. तो जब भी आप मजमून लिखोगे तो जो आपका सब्जेक्ट मैटर होगा उसको आपने मुसलसल जहन में रखना है और आपने लाइन से नहीं हटना. आपने उस सब्जेक्ट मैटर से रेलिवेंट जो है अपनी ओपिनियंस अपनी थॉट्स को शेयर करना है. उसके बाद सेकंड इज ऑर्डर. तो दूसरा जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट है एसे का वो ऑर्डर है. तो ऑर्डर क्या है? The essay should follow a certain order line of thought and come to a definite conclusion. तो ऑर्डर से मुराद हम कह सकते हैं कि बिगिनिंग, मिडल, एंड. ठीक है जी. तो आप अपने सब्जेक्ट के बारे में क्लियर हैं, आप जो हैं आप तो उससे आपकी राइटिंग के अंदर यूनिटी आएगी. तो ऑर्डर से क्या होगा कि आपकी जो उस सब्जेक्ट मैटर के हवाले से जो ओपिनियंस हैं जो थॉट हैं वो उनमें एक तरतीब होनी चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए. और तो जैसे हमने पैराग्राफ में भी डिस्कस किया था कि देयर शुड बी अ बिगिनिंग, देयर शुड बी अ मिडल एंड देयर शुड बी अ एन एंड और कंक्लूजन जिसको हम कहते हैं कंक्लूजन. तो वो तभी होगा जब आपके माइंड में एक आउटलाइन जो है वो आप जब भी जैसे मजमून लिखते हैं तो पहले हम एक आउटलाइन बनाते हैं कि हम उसमें कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. तो अगर आपके जहन में आउटलाइन वाजे है तो उससे आपकी राइटिंग में आपके एसे में ऑर्डर आएगा. उसके बाद ब्रेविटी है. ब्रेविटी मीन्स ब्रेविटी से मुराद ये है कि आप कह लें कि लेंथ कह लें. ठीक है, लेंथ कह लें आप और सिमेट्री कह लें आप. ठीक है. तो एज फार एज ब्रेविटी इज कंसर्न हमने पहले भी डिस्कस किया है अभी कि जहाँ तक लेंथ की बात है तो देयर इज नॉट अ सिंगल रूल फॉर द लेंथ ऑफ एन एसे. एन एसे कैन बी लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट मैटर. ठीक है जी. तो ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है और आप उस पर कितनी ज़्यादा दलाइल जो है वो देना चाहते हैं. उसके बाद स्टाइल की हम बात करते हैं. तो स्टाइल जो है तो ऐसे लिखने के ख़ास स्टाइल हैं. लेटर्स जो हैं वो जैसे हम लेटर लिखते हैं तो लेटर में हम कैजुअल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं. उसमें हम जो है वो फ्रेंडली लेटर्स में कन्वर्सेशनल हमारा स्टाइल होता है, इजी होता है, नेचुरल होता है. लेकिन जो ऐसे राइटिंग का स्टाइल है वो थोड़ा आम बोलचाल से डिफरेंट होता है. हमें स्टाइल में एक तो फॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ेगी. क्या करनी पड़ेगी? फॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल मतलब कि एक डिग्निफाइड एक लैंग्वेज है, एक डिग्निफाइड स्टाइल होना चाहिए हमारा. हम उसमें ऐसे क्योंकि एक सीरियस एक बिजनेस है तो हम जब ऐसे लिखते हैं तो हम कैजुअल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते बल्कि हमें फॉर्मल लैंग्वेज और डिग्निफाइड जो है वो स्टाइल इस्तेमाल करना पड़ेगा. तभी जो है वो हमारा जो ऐसे है वो इम्प्रेसिव होगा. उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट पर्सनल टच की हम बात करते हैं. ठीक है. तो पर्सनल टच से मुराद ये है कि इंडिविजुअलिटी. ठीक है जी. इंडिविजुअलिटी के मतलब जब भी आप ऐसे लिखें तो उसमें आपने जस्ट दूसरे लोगों को दूसरे राइटर्स की बातों को सिर्फ कोट नहीं करना होता बल्कि उसमें अपने ओरिजिनलिटी दिखानी होती है, इंडिविजुअलिटी दिखानी होती है. जो राइटर होता है जो लिखने वाला होता है उसको अपनी जो पर्सनल थॉट्स हैं अपनी जो आप कहने के सब्जेक्टिविटी है उसको जो है वो दिखाना पड़ेगा. उसको व्यूअर को रीडर को जो है वो शेयर करना पड़ेगा. सिर्फ आपने कोटेशंस नहीं डालनी. उसमें कोटेशंस होती हैं लेकिन वो रेफरेंस होते हैं छोटे छोटे. बट असल में आप जब ऐसे लिखेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप अपनी पर्सनल जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आइडियाज़ हैं, कंसेप्ट्स हैं उनको आप शेयर करेंगे ताकि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ इसमें इंडिविजुअलिटी है, इसमें ओरिजिनलिटी है. सो डियर स्टूडेंट्स ये जो है हमने पढ़े हैं मजमून नवीसी या ऐसे राइटिंग उसका इंट्रोडक्शन था, डेफिनेशन थी और ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे मज़ीद इसको कंटिन्यू करेंगे ऐसे राइटिंग को और इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एसेस जो है कि कौन कौन सी किस्म के एसेस होते हैं वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. So pay heed, dear students, pay heed on this topic and repeat it, revise it, okay, and try to comprehend.